हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे ने किस तरह से लैंग को मार दिया था। अब आगे तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें वही केव दिखाई जाती है कि जहाँ पे सेट के लोगों को पनिशमेंट रूप में रखा जाता है। वहाँ पे फिफ्थ एल्डर और जियोलिंग होती है। जियोलिंग कहते हैं, ग्रैंडपा बहुत टाइम हो गया, जियोचे अभी क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, और वह किस तरह से जिंदगी आगे बिताएगा। फिफ्थ एल्डर कहते हैं शायद वह ठीक होगा। तभी उन्हें कुछ पीछे से आया हुआ महसूस होता है और फिफ्थ एल्डर जोर से चिल्ला के कहता है, कौन है वहाँ पे, बाहर आ जाओ। तभी जियोचे सामने आते हुए कहता है, ग्रैंडपा मैं हूँ जियोचे। उसे देखते ही जियोचे भागते हुए जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम कहाँ थे। तभी पीछे से ग्रैंडपा कहते हैं, तुम यहाँ पे वापस कैसे आ गए, तुम्हें किसने रोका नहीं क्या। जियोचे कहता है, मैंने यहाँ पर आने से पहले उनके लिए जो गिफ्ट दिया था वही वह देख रहे हैं अभी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर और पैट्रियार्च हाथ में पिल लेके भागते हुए आ रहे थे। भागते भागते वह रूम में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर लैंग के ओर पड़ती है। लैंग की यह हालत देख के वह सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उनके साथ जो आदमी आए थे वह कहते हैं, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, देखो तो किसी ने इसकी आंखें तक निकाल दी है। तभी एल्डर आगे बढ़ के लैंग को चेक करने लगते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक किसी की ऐसी हालत नहीं देखी, इसके तो चारों पार्ट गायब है और इसके साथ साथ में उसका पूरा चेहरा भी खराब कर दिया है। यह जिंदा तो है लेकिन वह आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। एल्डर की सब बातें सुन के पैट्रियार्च को गुस्सा आ जाता है। उसी गुस्से में वह अपने हाथ की बोतल तोड़ते हुए अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, यह किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी वह पावर देख के सभी लोग डरने लगते हैं। तभी एक बंदे की नजर दीवार पे लिखे हुए मैसेज की तरफ जाते हैं और वह बंदा पैट्रियार्च को कहता है, पैट्रियार्च रुकिए, यहाँ दीवार पे कुछ लिखा है। पैट्रियार्च अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए उस दीवार की तरफ देखते हैं। पैट्रियार्च उस तरफ देखते हैं, दीवार पे लिखा था, ए बूढ़े खुरसो, तुम्हारे बेटे का सेक्ट में लिया गया है, इसके लिए मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इन बातों को पढ़ने के बाद पैट्रियार्च को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह दीवार पर एक जोरदार पंच मार देते हैं। उसके वजह से पूरी दीवार टूटने लगती है। पैट्रियार्च कहते हैं, जिस किसी ने भी यह हरकत की है मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि केव के अंदर जियोचे को आंटी ने पकड़ के रखा था। जियोचे कहता है, आंटी आपने मुझे इतना मिस किया, मैं सिर्फ आधे दिन के लिए तो बाहर गया था और अब तक आपने मुझे 1 घंटा हो गया है पकड़ के रखा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई है अभी तक। जियोचे मन में सोचता है, आंटी ने मुझे पकड़ा है यह तो ठीक है, लेकिन दादाजी कुछ गलत ना समझे। तभी जियोचे आंटी को दूर करते हुए कहता है, बस बस मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा छोड़ दो। आंटी कहती है, तुम्हें किसने कहा मुझे छोड़ने के लिए। तभी जियोचे कहता है, तुम इधर उधर थोड़ा देखो तो पीछे ग्रैंडपा है। इतना सुनते ही आंटी जियो को जोरदार धक्का दे देती है और साइड में करते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैं सिर्फ उसका ख्याल रखती हूँ, आप कुछ गलत मत समझे। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ तुम लोग करते बैठ सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ। तभी आंटी जियोलिंग कहती है, ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ उसे फैमिली रिलेशन के साथ ही ट्रीट कर रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मुझे पता है, बहुत पहले से ही तुम लोग तुम्हारा चालू रख सकते हो क्योंकि तुम लोग एक ही ब्लड के नहीं हो। इतना सुनते ही जियोचे कहता है, ग्रैंडपा मतलब कि फिफ्थ एल्डर, आप बोल रहे हो कि मेरा ब्लड और आपका ब्लड एक नहीं है, तो मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। उसका वह सवाल सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल बताना नहीं चाहता था लेकिन जबकि तुम्हें कबीले से निकाल दिया है तो मुझे लगता है तुम्हें पता होना जरूरी है कि तुम्हारे पुरानी जिंदगी के बारे में। तुम्हारा सरनेम यू है। इतना सुनते ही जियोचे सोचने लगता है, मेरे पिछली जिंदगी में मेरे मास्टर ने मुझे यू नाम दिया था, यह बहुत ही अजीब है। तभी ग्रैंडपा मतलब कि फिफ्थ एल्डर कहते हैं, मुझे जितना पता है उस हिसाब से मुझे सिर्फ तुम्हारे सरनेम ही पता है, और एक बात, तुम्हारे माता पिता बहुत ही शक्तिशाली थे। मुझे जितना याद है उस हिसाब से मेरा लड़का जब एक युद्ध में था तब तुम्हारे पिताजी ने उन्हें बचाया था। वह दोनों बहुत समय तक इकट्ठा रहे। जब उनके रास्ते अलग हुए तब वह एक दूसरे को भाई मान रहे थे। कुछ दिनों के बाद वह वापस आए तब उनकी हालत बहुत ही खराब थी। मेरे लड़के ने उन्हें ठीक करना चाहा लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम उस वजह से मुश्किल में पड़ सकते हो। तो मेरे बेटे ने कहा, आप ऐसा कीजिए, आपका लड़का मेरे को दे दीजिए, मैं उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। उसके बाद तुम मेरे पोते बन गए। उसके बाद मेरा बेटा मेरे पास आ गया और वह तुम्हारे लिए मुझसे मदद मांगने लगा और कहता है, भले ही मेरा बेटा मर जाए लेकिन मैं मेरे भाई के लड़के को ऐसे मरने नहीं दूंगा, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। मेरे भाई के मरने के बाद उसके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ यही उसका एक वारिस है, लेकिन उसने अपने दोस्ती को
महत्व दिया तो मैं उसे बिल्कुल ना नहीं कह पाया। ग्रैंडपा की मतलब फिफ्थ एल्डर की यह बातें सुन के जियोचे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मन में सोचने लगता है, वास्तव में यह बहुत ही मुश्किल फैसला था। उन्होंने अपने खुद के बेटे की तरह मुझे पाला। तभी फिफ्थ एल्डर गुस्से में कहते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन मेरे लड़के की आखिरी विश थी कि मैं तुम्हें ठीक ठाक रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। उसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यह सारी बातें नहीं बताई थी। इतना सुनने के बाद जियोचे घुटने पे आ जाता है। तभी ग्रैंडपा उसे बोलते हैं, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। जिस तरह से उस हत्यारे ने मेरे लड़के को मारा था, मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी अभी भी जिंदा होंगे। ग्रैंडपा की यह बातें सुन के जियोचे चौंक जाता है और कहता है, ग्रैंडपा क्या आपको लगता है मेरे माता पिता अभी भी जिंदा है? आगे जियोचे के माता पिता जिंदा है क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।